क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया गया है। पहले डायग्राम में क्या है ना, हमें पता है ये वाला पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ऐसा में डायग्राम दिया गया है। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो डायग्राम है ना उसमें ये जो है ना ट्रायंगल ओडीसी जो है ना वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओबीए के। मतलब ओडीसी मतलब ये वाला पॉइंट ओडीसी मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर बता रहा है, ये बता रहा है ट्रायंगल ओबीए के, मतलब कि ये वाला ओबीए ये गिवन है हमें। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि एंगल बीओसी जो है वो 125 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल बीओसी मतलब दिस वन 125 डिग्री, ये गिवन है हमें। हाँ, और इसके बाद क्या बोल रहा है कि एंगल सीडीओ मतलब क्या, सीडीओ दिस वन, ये हमें कितना गिवन है, 70 डिग्री गिवन है। तो हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड करो एंगल डीओसी। डीओसी का मतलब क्या है, डीओसी मतलब ये वाला एंगल क्या होगा। हाँ, ये वाला एंगल क्या होगा। फिर क्या बोल रहा है एंगल डीसीओ क्या होगा। हाँ, मतलब डीसीओ मीन्स दिस वन, ये वाला, ठीक है ना। और इसके बाद क्या बोल रहा है एंगल ओएबी दिस वन, ओएबी मतलब कि दिस वन। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल ए, ये वाला एंगल दिस वन एंड ये वाला एंगल सी, ये हमें फाइंड करना है। एंड ये क्वेश्चन है। अब समझ में आया सबके, बहुत आसान है, कर लोगे, मुझे बताओ। तो देखो सुनो, तो हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है ना, हमें क्या फाइंड करना है पहले ये पता होना चाहिए। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, दिस वन एंड दिस वन। अब आओ इसको फेस डायग्राम हम बना करके यहाँ बनाते हैं चीकू के लिए। देखो चीकू, ये सिर्फ आपके लिए बचा, अब इसमें आपको पूरा पक्का दिखना चाहिए। हाँ चीकू, ऐसा कुछ है डायग्राम, देखो ध्यान से। देखो सुनो, क्या बोल रहा है कि ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये गिवन है। हाँ, ये पॉइंट हो गया ओ। अब क्या बोल रहा है कि एंगल डीसीओ क्या होगा, मतलब कि एंगल डीसीओ, देखो ध्यान से, ये हमें फाइंड करना है। हाँ, एंगल डीसीओ ये वाला। उसके बाद एंगल डीओसी मतलब कि ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। और एंगल ओएबी मतलब क्या, ये वाला। देखो सुनो, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने ये मार्क कर लिया और हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा अप्रोच लेंगे, डायग्राम को देखेंगे। क्या डायग्राम को देख के हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है, पहले हम इसको सोचेंगे। सारे बच्चे क्लास 9 में लाइन्स एंड एंगल्स का कंसेप्ट अगर आप सबका अच्छे से क्लियर है तो ये बातें बहुत ही चुटकी चुटकी में सॉल्व होने वाला है आप सबके लिए। देखो सुनो, देखो हमने क्या देखा, अच्छा भैया ये डायग्राम है, तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से क्या आई कि भाई यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं, मतलब बातें कुछ ऐसी हो रही है। जैसे ही हमने ये देखा ना, हमारे दिमाग में एक पॉइंट आया, क्या, अरे भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो सुनो ध्यान से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये जो है ना, ये जो एंगल होगा ना ये वाला, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो सुनो ध्यान से, इस वाले का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये, और इस वाले का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये। हमें जरूरत किसकी है, इसकी है ना, इसकी है ना, ये चाहिए ना ये। तो अगर हमको ये मिल जाए, ये वाला, तो हमको ये आराम से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ठीक इक्वल ये होगा। दिस इज आवर फर्स्ट अप्रोच, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट अप्रोच है, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब हम ये जानते नहीं है कि ये जो लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल है या नहीं, बाकी तो ऑब्जर्वेशन और भी इसमें हम ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं डायग्राम वाले भैया के पास, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स की भी बातें हैं, लेकिन चलो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है। तो इसको सिर्फ समझो, वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझो। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ध्यान से, हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाला, देखो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमें गिवन है ना, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ट्रायंगल ओडीसी जो है ना ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओबीए के। देखो इसको ध्यान से देखना। अब हाँ, अब यहां से हमें फिर कुछ की पॉइंट्स मिलने वाले हैं। देखो सुनो, हमें जो है ना यहां से कुछ की पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे। पहले हम यहां पर एक काम करते हैं, हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि भैया ये जो एंगल है ना इसके इक्वल ये एंगल होने वाला है। हम ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि एंगल डीओसी जो है ना, एंगल डीओसी जो है ना ये वाला, ये इक्वल होगा एंगल एओबी के, एंगल एओबी
कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA का मतलब होता है बच्चा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा समझा लेने दो, फिर आते कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, रिप्लाई भी करेंगे। आओ, तो अब जो है ना, हम इस वाले सिमिलैरिटी से क्या क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देखते हैं। देखो सुनो बच्चा, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो यहां से डाटा हमें क्या क्या मिलता है कि भाई एंगल O जो है वो एंगल O के इक्वल है। अच्छी बात है, पहला बात हम जानते हैं कि एंगल O जो है वो एंगल O के इक्वल होगा, वही बात हमने वहां पर लिखा भी है। देखो यहाँ पे भी तो ये वाला एंगल O है और ये वाला एंगल O है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, एंगल D जो है ना एंगल B के इक्वल होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये वाला जो एंगल है ना, देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है ना एंगल D, ये एंगल B के इक्वल होगा। ये हमको कहां से मिला? ट्रायंगल के सिमिलैरिटी केस से मिला। या तो यहां से ले लो कि एंगल D एंगल B के इक्वल होगा, मतलब कि ये जो D है ये B के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है, लिख दो इसको यहाँ पे कि हमने सिमिलैरिटी वाले केस से क्या पाया, हमने पाया यहां से कि एंगल D जो है ना ये इक्वल होगा एंगल B के, इससे पाया ना। चलो एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है ना ऑब्जर्वेशन कि देखो ध्यान से बच्चा, ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। देखो ध्यान से, ये क्या हो रहा है, इसको देखो अगर ध्यान से, तो ये जेट का शेप आ रहा है। देखो ये क्या बन जा रहा है, लगभग जेट बन जा रहा है। तो अगर कुछ ऐसा बने ना, ऐसा, तो हमेशा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर यहां कंफ्यूज हो जा रहे हो तो फिर इसको छोड़ दो, इसको समझो, ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, उसको देखो ध्यान से। तीसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा कि ये जो एंगल C है ये किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल है, ठीक है। देखो सुनो, हम लिख देंगे कि एंगल C जो है ना इक्वल है एंगल A के। मतलब क्या क्या मिल गया हमको, देखो हमको जो है ना ये वाला एंगल मिल गया इक्वल इसके, और दूसरा क्या मिल गया, एंगल C जो है एंगल A के इक्वल। मतलब ये जो एंगल C है ना ये वाला, ये इक्वल है इसके, और ये हमें फाइंड भी करना है एंगल C और एंगल A। तो अगर हम C फाइंड कर ले तो A मिल जाएगा, या फिर A फाइंड कर ले तो C मिल जाएगा, दोनों तो इक्वल है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने डायग्राम देख के और ये जो गिवन डाटा है इससे देख के हमने लिख दिया। और कुछ बातें हमें पहले से गिवन है, जैसे एंगल BOC कितना है 125 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना गिवन है क्वेश्चन में 125 डिग्री। और एंगल CDO कितना है 70 डिग्री, मतलब क्या CDO, मतलब कि ये कितना है, ये 70 डिग्री गिवन है हमें। अब देखो कितना आसान होने वाला है सब कुछ फाइंड आउट करना। अभी मैंने आप सबको सिर्फ इतना समझाया कि बिना क्वेश्चन को पढ़े हम हमारी ऑब्जर्वेशन गिवन डायग्राम से और गिवन डाटा जो हमारे पास है उससे हम क्या क्या चीजें हमने पढ़ा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअली में आंसर फाइंड आउट करना है। तो अभी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी जो हमें करना है फाइंड आउट उसको अप्रोच करते हैं बहुत ही आराम से, इसको समझना। देखो सुनो, हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है अल्टीमेटली कि हमें फाइंड करना है क्या, एंगल C, मतलब DOC, मतलब कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। अच्छी बात है। अब सुनो, अब यहां रुकेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे ये वाला एंगल DOC, मतलब क्या कि DOC मतलब कि ये वाला एंगल। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब देखो सुनो बच्चे, ये क्या है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के जैसा है, इसको देखना ध्यान से। देखो ये क्या है ना, ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। देखो ध्यान से, ऐसा ये पॉइंट D हो गया और ये पॉइंट B हो गया। और इस स्ट्रेट लाइन से ये देखो ध्यान से, इस वाले पॉइंट से एक रे निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं ना रे, पढ़े हो ना सब, ऐसा। और ये पॉइंट क्या है, C है, मान लो कि ये C है। देखो ध्यान से, ये C है। और देखो ध्यान से कि ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये देखो, ये है B, ये है O और ये है C। ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है O। देखो ध्यान से, ये हो गया B, ये हो गया D, हमने लिखा BD, और ये पॉइंट O है, O से OC रह गया, OC रह गया, हाँ। और ये कितना एंगल बना रहा है, 125 डिग्री बना रहा है। अब देखो ध्यान से, जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन को कोई भी रे इस तरीके से काटे और एंगल बनाए तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये जो टोटल एंगल बनता है ना, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है टोटल। स्ट्रेट लाइन है ना ये, देखो ध्यान से, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये हो गया D और ये हो गया B और ये पॉइंट है O। तो इस पॉइंट पे टोटल बनेगा 180 डिग्री। अभी इस 180 डिग्री में एक रे गया OC और ये कितना कवर कर रहा है, 125। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 125 को, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 180 डिग्री। इसको हटाओ,
इसको हटाते हैं, हाँ? इसको हटाते हैं। देखो सुनो, ये एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अभी कितना आता है, ये आता है 55 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि भाई एंगल क्या, ये D है, ये O है, ये B है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला हाँ C है। देखो इस डायग्राम में देखना, इस डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। देखो इस डायग्राम में देखो, तो हमें क्या मिल गया कि DOC, एंगल DOC क्या मिला, एंगल DOC मतलब कि ये वाला एंगल DOC क्या मिला हमें, ये 55 डिग्री मिल गया। कैसे, 180 डिग्री में से 125 डिग्री हमने माइनस कर दिया। ये वाली बात समझ में आई सबके, तो बोलो फटाफट यस। हम ऊपर के जो है आप सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहे बच्चे, हमें अब रिप्लाई करो कि क्या ये वाली बात समझ में आई कि कैसे मैंने ये एंगल, ये वाला एंगल निकाल दिया 55 डिग्री। देखो कैसे निकाला 55 डिग्री, समझ में आया। तो हम ये जान गए कि हम कैसे ये 55 डिग्री निकालें, ठीक है ना। तो हमको ये मिल गया, एंगल DOC मिल गया। अब हमको चाहिए क्या क्या, एंगल DCO चाहिए और एंगल OA भी चाहिए। अब ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो इस चेहरे को नहीं, ध्यान देखो इस डायग्राम को बच्चे, हाँ ध्यान देखो। सुनो क्या चाहिए, एंगल DOC। अब इसको लो, बोला भैया एंगल DOC चाहिए, सॉरी DOC बोल रहे हैं, DCO। हाँ सर जी उल्टा पुल्टा बोलते हो, हाँ उल्टा फुल्टा बोलते रहते हो सर जी, हाँ उल्टा फुल्टा नहीं बोलना है। अब सुनो बच्चों, देखो सुनो, अब हमें सेकंड क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल DCO चाहिए ना। अब ध्यान से गौर से देखो इस डायग्राम को, क्या है DCO चाहिए, मतलब क्या, ये वाला DCO चाहिए, मतलब क्या चाहिए हमको, ये एंगल चाहिए। अब देखो सुनो, क्वेश्चन के अंदर हमें पहले से ही गिवन है क्या कि एंगल CDO जो है ये क्या है, 70 डिग्री के इक्वल है। मतलब क्या, CDO मतलब CDO मतलब ये हमें पहले से ही गिवन है 70 डिग्री। ये हमको मिल गया है 55 डिग्री, और ये एक ट्रायंगल है ODC। तो देखो ध्यान से कि ट्रायंगल ODC में हमारे पास दो एंगल है और तीसरा चाहिए, और हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल CDO प्लस ऑफ एंगल ये वाला क्या फाइंड आउट किए थे, DOC एंगल DOC प्लस ऑफ, और हमें क्या चाहिए, DCO एंगल DCO। देखो ध्यान से, एंगल D मतलब ये वाला, एंगल O मतलब ये वाला, एंगल C मतलब ये वाला। इसका सम कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है याद करो, वो एंगल सम प्रॉपर्टी था ना हमारा, या फिर या बोल दो एंगल सम प्रॉपर्टी, बोल दो एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ लिख देना ऐसा। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो भैया दो एंगल हमें पता है, तो तीसरा तो पता चल जाएगा ना। कैसे पता चलेगा, अब देखो ध्यान से, एंगल CDO कितना है, हमें कितना मिला, एंगल CDO कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ है, 70 डिग्री गिवन है, तो हम लिख दिए 70 डिग्री प्लस एंगल DOC कितना मिला, 55 डिग्री, और ये हमें चाहिए एंगल DCO चाहिए, ये ऐसा है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 125 डिग्री। इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 125 डिग्री, और इसको जब आप इधर ले जाओगे माइनस बना के, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल DCO मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, एक काम करते हैं ना, कहाँ लिखें कहाँ जगह बनाए, यहाँ जुगाड़ करते हैं। देखो सुनो, यहीं पे कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो सुनो, यहां लिखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 125 डिग्री, ये वाला। अब 180 डिग्री में से 125 डिग्री को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चा, 55 डिग्री। तो हमको ये क्या मिल गया, ये भी 55 डिग्री मिल गया। हाँ इसको चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, 55 डिग्री। देखो सुनो, हमको ये एंगल भी मिल गया 55 डिग्री, और हम पहले अभी भी पढ़े हैं यहाँ पे क्या कि भैया एंगल C जो है ना, ये इक्वल होगा एंगल
ए के, तो एंगल सी आया 55 डिग्री, तो एंगल ए मतलब ये वाला ओ ए बी ये कितना होगा, ये भी 55 डिग्री ही होगा। कहां से हुआ, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हाँ ट्रायंगल के सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हुआ। तो हमको जो तीन चीजें पूछी गई थी ना, वो क्या पूछी गई थी, देखो ध्यान से। पहला तो डी एंगल डी ओ सी, तो वो क्या हो गया 55 डिग्री। फिर एंगल डी सी ओ, ये क्या हो गया 55 डिग्री। फिर एंगल ओ ए बी, ये भी क्या हो गया 55 डिग्री। तो दिस इज आवर जो है हमारा ये क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करें। समझ में आया सबके, तो बोलो यस फटाफट। अगर समझ में आ गया है बच्चे तो फटाफट बोलिए यस। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएं या फिर इसी को समझाएं? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जिस बच्चे का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर वीक है, 9th के बैच पे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, मुझसे बात करिए। और अगर आपको क्लास करने में इंटरेस्ट है तो आप आके वहां क्लास कर सकते हो, अगर आपका डाटा बचता है तो। अदरवाइज अगर ये बातें समझ में आ जा रही हैं तो फिर डन, तो फिर आने की जरूरत नहीं है, बेकार में टाइम भी जाएगा और डाटा भी जाएगा। बोल रहा है कि भाई डायगोनल एसी, मतलब डायगोनल की बात की गई है, ध्यान रखना, एसी एंड बीटी ऑफ ए ट्रेपेजियम एबीसी। देखो सुनो, एक ये वाली बात को पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ट्रेपेजियम एबीसीडी बोल रहा है, ट्रेपेजियम कैसा होता है, कुछ इसी शेप का तो होता है ना, ऐसा। ठीक है, एक जो एक साइड है पैरेलल होगा और क्या। तो हमने ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बना दिया। अब ये क्या बोल रहा है कि डायगोनल ए सी मतलब क्या, ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इसको अगर मीट करते हैं तो जो बनता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। पहला डायगोनल ए सी हो गया, दूसरा डायगोनल बी डी हो गया। तो क्या कह रहा है कि डायगोनल ए सी और बी डी जो है ना ट्रेपेजियम ए बी सी डी का, मतलब कि ट्रेपेजियम ए बी सी डी का जो दो डायगोनल है क्या, ए सी एंड बी डी, ठीक है ना, विथ पैरेलल ए बी पैरेलल टू डी सी। इसका मीनिंग है कि ये जो ए बी है ना वो डी सी के पैरेलल होता है। ये ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी कि उसके ए वाली पैरेलल होती है। हाँ, ये नहीं होगा पैरेलल, लेकिन ये दोनों पैरेलल होगा, उसको हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी पैरेलल है डीसी के, ये एक की पॉइंट है हमारे लिए, हमारे काम आ सकता है, इसलिए हम इसको राउंड किए। और ट्रेपेजियम ए बी सी डी में ए सी और बी डी जो दो डायगोनल है ना इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखो पॉइंट ओ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, काटे हैं। तो क्या बोल रहा है कि यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अब इसको ध्यान से सुनना कि यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मतलब सिमिलर वाली बातें आ गई, सिमिलर ट्रायंगल वाली बातें आ गई। फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट दिस वन ओ ए बाई ओ सी, मतलब क्या, ओ ए बाई ओ सी इक्वल्स टू ओ बी बाई ओ डी, ओ बी बाई ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन है समझ गए अगर सारे बच्चे तो बोलो यस। विजय क्वेश्चन समझ पाए कि करना क्या है अल्टीमेटली, कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। अब अगर एबीसीडी ट्रेपेजियम है तो ये जो एबी साइड है वो डीसी के पैरेलल है, हम देख के समझ पा रहे हैं। और इसके जो दो डायगोनल है ना, ये वाला बी डी और ए सी, ये ओ पॉइंट पे ईच अदर कट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें क्या बोल रहा है अल्टीमेटली, फाइंड क्या करना है, हमने क्या बोला सबसे पहले क्या देखना है, कैसे अप्रोच करना है, कि फाइंड क्या करना है हमें। तो हमें यहाँ पर फाइंड यही करना है कि भैया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करो, जो दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे वो वाले बातें कुछ भी करके लाओ यहाँ पे, और लाके ये वाली बात को प्रूफ कर दो। समझ में आया मुझे बोला, ये वाली बात को प्रूफ कर दो। देखो बच्चे, देखो हमारे पास अप्रोच करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें क्या क्या मिले हुए हैं, इनको देखो। सबसे बड़ा की पॉइंट हमारे लिए ये होने वाला है, ये पैरेलल वाली बात क्या है ना, कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। मतलब कि एक साइड ये वाला है ए बी और एक साइड ये वाला है क्या, डीसी, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। हम क्या देख रहे हैं ना कि एक साइड ये जो है ना, ये देखो सुनो, ये तो पूरा वहां पर जाके कट कर रहा है ना, रुको ऐसे नहीं करते हैं, आपको समझ में आए अच्छे से उस हिसाब से करते। देखो सुनो, ये हो गया ए बी और ये हो गया डी सी, ये दोनों पैरेलल है। तो जब कभी भी कोई दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है ऐसे, और हम उसको कोई एक तीसरा लाइन कुछ इस तरीके से काट रहा हो, तो आप समझना कि हमारे सामने बातें क्या क्या आ सकती हैं। तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम यहां पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई यहां पर एक तो इस तरीके का ऐसा जेड बना,
ठीक है। और एक जेड कैसे बना, ऐसा। अगर मैं इसको उल्टा लूं, देखो सुनो, अगर मैं इसको उल्टा लूं, कैसे लूं, ऐसे लूं, क्या, ऐसे, देखो ये। अब जब जेड बनता है ना, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तीसरा लाइन कट किया, तो ये जो जेड बना ना, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चे आप सबको कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि भाई ये चीज तो जेड का शेप बना रहा है, जेड बना रहा है। इसका मतलब क्या है, जेड बनाने का मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा ना, ये इसके इक्वल होगा। एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल होगा। इसको लिख लो, आओ सुनो ध्यान से मेरी बात, इसको लिख लो क्या, कि भैया एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी था जिसकी वजह से ऐसा होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर की तरफ है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल बोलो, अल्टरनेट एंगल, कि भाई जेड वाली जो बात होती है तो एंगल इक्वल होता है। देखो ध्यान से, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आया ये वाली बात, तो बोलो फटाफट यस। एंगल ए इक्वल टू सी होगा। क्या बात है, हमारे बच्चे तो रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो पहला ये हमारा ऑब्जर्वेशन बन गया कि भैया ये एंगल इसके इक्वल होगा। अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, ऐसे जेड बनाए ना, अब ऐसे भी तो जेड बन सकता है। हमने जैसे ही ये जेड बनाया तो ये वाला जेड रोने लगा, बोला ये भाई तुमसे उसको बनाएगा, हमको छोड़ देगा। तो अब हमने बोला ना भैया छोड़ेंगे क्यों, तुमको भी बनाते हैं। देखो ध्यान से, इसको भी जेड बना दिए हम। देखो जेड बना ना, जेड। तो जैसे ही हमने इसको भी जेड बनाया तो क्या हुआ कि ये जो एंगल है इसके इक्वल हो गया, मतलब एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो गया। हमें क्या मिला, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। और क्या रहेगा, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल हमको क्या मिल गया, सेम मिल गया। दो एंगल हमको सेम मिल गया। अब देखो ध्यान से, अभी क्या हो रहा है कि हम जानते हैं कि दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करे ना किसी भी एक पॉइंट पे, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो एंगल है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये हमेशा इक्वल होता है, ये इसके और ये एंगल इसके। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक दूसरे को एक पॉइंट ओ पे कट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि भाई ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ध्यान से सुनो, एंगल देखो ध्यान से, एंगल लिख सकते हैं ना कि भैया एंगल डी ओ सी लिख सकते हैं, एंगल डी ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने तीन बातें आप सबको समझाया, अभी ध्यान से सुनना। पहला समझाया कि भाई हमने देखा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और हमने क्या देखा कि एक बीडी जो लाइन है कट कर रहा है इसको दो पॉइंट पे, एक डी और एक बी पे। तो हमने देखा कि एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है, मतलब एंगल बी बराबर एंगल डी, और दूसरा ये वाला जेड बन रहा है एंगल ए बराबर एंगल सी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमें मिला। और तीसरा एंगल क्या कि भैया दो लाइन कट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के, ए ओ बी के। ये तीन बातें जो है अगर आप सबको समझ में आएंगे तो बोलो फटाफट यस। समझाते हैं, देखो सुनो, दो बातें हमने लिखी है, दोनों को समझाते हैं। देखिए बच्चा, देखिए हम एक बात लिखे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ आप सीधे अल्टरनेट एंगल को समझो। देखो सुनो, दो लाइन अगर पैरेलल हो और कोई भी लाइन अगर ऐसे हमने इसको काटा है तो दो पॉइंट पे काटेंगे ना। देखो ध्यान से, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये जो दो पॉइंट है ना, ये कुछ भी मान लो, ये डी है, ये या फिर ये ई है, ये एफ है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया ना बच्चा कि जेड बनाओ। देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जो जेड बना ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बस इतना ध्यान रखो और कुछ मत सोचो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ये एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल ई एंगल एफ के इक्वल होगा। ये पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, जेड तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगा बच्चा। देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम है इसमें एक जेड बना इस तरीके से,
अब दूसरा जेड देखो कैसे बन सकता है, डायग्राम को, इसी डायग्राम को हम यहां बनाते हैं। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये लाइन को ऐसे काटे, ठीक है ना, ये हो गया पॉइंट ई, ये हो गया पॉइंट एफ। तो एक बार तो हम जेड ऐसे बनाए विजय, और दूसरी बार जेड हम ऐसे बनाते हैं। देखो ये देखो ऐसे। अब फिर ये जेड बनाना तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। आपको डायग्राम ध्यान में रखिएगा, मतलब वही बात आ गई, एंगल ई जो है एंगल एफ के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ डायग्राम में देखो ध्यान से, यहाँ क्या हुआ है ना कि पहले केस में ये वाला जेड बना है, तो एंगल ये वाला ए जो है एंगल सी के इक्वल हो गया, देखो। और दूसरे केस में क्या हुआ है ना बच्चा, ये जेड बना है, ये वाला, ये जेड बना, तो एंगल बी जो है ना एंगल डी के इक्वल हो गया, देखो। और इसी को हमने लिखा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चा, इसको सुनो विजय। देखो, जब कोई लाइन दो एक दूसरे को काटे ना, इंटरसेक्ट करे ना किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो यहां पर पॉइंट पे ओ पे किया, तो देखो ध्यान से, तो ये जो एंगल होगा ना इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को ओ वाले पॉइंट पे काटे, तो ये जो एंगल है इसके इक्वल है, तो हमने वही लिखा है कि एंगल डी ओ सी, मतलब कि ओ वाला एंगल, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू एंगल ए ओ बी। तो हमको क्या मिल गया अल्टीमेटली, हमको तीन चीजें मिल गई। क्या क्या हमको पहला पॉइंट क्या मिला, हमको पहला पॉइंट मिला कि भैया एंगल ए जो है वो सी के इक्वल है, दूसरा एंगल बी डी के इक्वल है, मतलब यहां पर हमको ए मिला, एंगल इक्वल मिला, सेकंड पॉइंट में भी हमको एंगल इक्वल मिला, और थर्ड पॉइंट में भी हमको एंगल इक्वल मिला। मतलब हमने क्या देखा कि भाई हम अगर दो ट्रायंगल कंसीडर करें, क्या अगर पहला ट्रायंगल हम इसको मान ले और दूसरा ट्रायंगल हम इसको मान ले, तो हमने क्या देखा कि भैया एंगल 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 क्राइटेरिया से, एंगल 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 क्राइटेरिया से, हाँ हम क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। कैसे, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया, समझो ध्यान से बच्चे इस बात को। देखो क्या लिखे हम, एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, मतलब ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ सी डी के, ट्रायंगल ओ सी डी की। ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो हमने बताया था ना कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, जब या तो तीन एंगल सेम हो, मतलब सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर दो एंगल इक्वल हो जाए, या फिर तीनों साइड की रेशियोस जो है वो बराबर इक्वल हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड की बातें आए, ये हमने बताया था। तो उसमें से ये केस मिल गया ना, एंगल एंगल एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ट्रायंगल ओ ए बी बनाते थोड़ा सा ट्रायंगल को, देखो देखो ये कैसा ट्रायंगल है, ऐसा है ना, जिसमें ओ कहाँ है, ओ है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, ये ट्रायंगल ऐसा बन गया। और ट्रायंगल ओ सी डी कैसा है, ऐसा है ओ सी डी, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये कैसा है, ऐसा है, ये है ओ, ये है सी और ये है डी। हमें क्या क्या मिला है, हमें मिला है कि भाई ए जो है वो सी के इक्वल होगा, देखो ध्यान से, ये जो ए है ना ये सी के इक्वल है, तो पहला, इसके बाद बी डी के इक्वल है, मतलब देखो ध्यान से, ये जो बी है ना ये डी के इक्वल है, मतलब कि ये भी मैच कर गया। स्टार्ट कहां से किए हैं, ए से किए हैं, ए से किए हैं, तो अब सुनो मेरी बात, अब स्टार्ट ए से किए हैं तो हम चाहे तो ए से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ओ से लिखा है तो हम ओ पे जाएंगे। पहले सिर्फ समझते हैं कि हमारा एंगल कैसे कैसे मैच कर रहा है। तो ए जो है वो सी के इक्वल हुआ, ये वाला, अच्छा बी जो है वो डी के इक्वल हुआ, ये वाला, ये वाला, और तीसरा क्या है, एंगल ओ जो है ना डी ओ सी, मतलब क्या, डी ओ सी मतलब कि क्या, ये वाला, ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल किसके इक्वल, एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी मतलब कि इसके इक्वल है। हमने शुरुआत कहां से करा है, ओ से करा है, तो हमने यहां पे ओ लिया है तो यहां पे भी ओ ही लिया है। अब देखो ध्यान से, एंगल ए जो है ना किसके इक्वल है, सी के, तो हमने एंगल यहां पर ए लिया है तो यहां पर सी लिया है। हम बताए थे ना आपको कि किस तरीके से लिखना है, ऐसे लिखना है कि बाद में आप सारे एंगल्स को लिख सको। तो अगर ये सिमिलैरिटी की बातें आई ऐसे, तो ये पहली बात तो ये आया कैसे, इसलिए आया क्योंकि दोनों ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब तीनों एंगल
दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो गए। जब ऐसा हो गया तो हमने क्या बोल दिया कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। लिखे कैसे है, तो ऐसे लिखे कि ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्रायंगल ओ सी डी के। अब जब हम ये लिखे तो यहां से हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। अब ये सब भूल जाओ, अब सिर्फ इसको देखो। तो यहां से क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट एंगल ये वाला जो O है ना, ये एंगल होगा इस वाले O के इक्वल, अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट एंगल B जो है एंगल D के इक्वल होगा, अच्छी बात है। अरे भाई यही तीनों तो हमने यहां लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया अप्रोच किसके लिए, एंगल्स के लिए। अब देखो साइड्स के लिए भी तो अप्रोच है ना हमारा। साइड्स के लिए क्या अप्रोच है, कैसे लिखते हैं साइड्स को, तो देखो ध्यान से। पहले क्या लिख सकते हैं, इससे लिखते हैं कि भैया OA जो है ना बाई OC, OA बाई OC इक्वल टू AB बाई CD, AB बाई CD इक्वल टू OB बाई OD, OB बाई OD। हमने 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 सिखाया है ना कि ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, हमें प्रूफ क्या करना था, ये OA बाई OC है क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, OA बाई OC हमें मिल गया। OB बाई OD है क्या, ये है। तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं यहां से कि भाई OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD, प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ्ड।